हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ फादर एजुकेशन। मैं हूं आपकी अपनी फेवरेट क्रीना और आज हम पढ़ने वाले यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मेनी इन द वन के बारे में। तो अब हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट कोट से जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो वो कोट में वो क्या लिखना चाहते हैं? ओ ग्रांट मी माई प्रेयर दैट आई मे नेवर लूज द ब्लिस ऑफ द टच ऑफ वन इन द प्ले ऑफ मेनी। इस कोट का मतलब ये है कि वो ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों के बीच में मैं कोई एक जन का मतलब बहुत सारे कल्चर्स के बीच में मैं वो यूनिटी देख सकता हूँ, एकता देख सकता हूँ सारे कल्चर्स वाले लोगों के बीच में, ठीक है। और ये जो श्री अरबिंदो है वो उनके कोट में ये समझाना चाहते हैं कि जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है वो इंडिया के लिए तो नॉर्मल है, बट जब हम देखें उसके नेचर मतलब जब हम देखते हैं उसके लिए या उसके नेचर के थ्रू, तो मेनी इन द वन वुड प्लेस हर ऑन द श्योर फाउंडेशन ऑफ स्वभाव एंड स्वधर्म। ऑब्वियसली अगर बहुत सारी डाइवर्सिटी के अलग अलग लोग होंगे तो हमें उनमें देखना पड़ेगा कि कैसे वो यूनाइटेड रह सकते एक दूसरे के साथ, उनके स्वभाव और उनके स्वधर्म, उनके सेल्फ रिलीजियस और उनके नेचर के हिसाब से, ठीक है, कि उन लोगों की कितने लोगों के साथ बनती है और कैसे कैसे लोग हमारी सोसाइटी में आसपास रहते हैं, मतलब अलग अलग कास्ट, क्रीड, कल्चर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम पढ़ने वाले यूनिटी इन डाइवर्सिटी होता क्या है, ठीक है, और हमारी इंडिया की डाइवर्सिटी कैसी है और कैसे हम यूनिटी देख सकते हैं, डाइवर्सिटी के साथ साथ यूनिटी का क्या कनेक्शन है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे डाइवर्सिटी के थ्रू। तो जब भी हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो हम बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज देखते हैं, उसमें अलग अलग लोगों को देखते हैं, अलग अलग कल्चर्स देखते हैं, अलग अलग ड्रेसेस देखते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस देखते हैं। जो रीजन्स में जाते हैं हम अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में उनके अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हैं और ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो हमने देखी है। वो कंट्री में जो भी लोग आएंगे तो साउथ में कुछ और लोग खाना खाएंगे या कुछ और कपड़े पहनेंगे, नॉर्थ साइड में कोई और टाइप के स्टाइल के क्लोथ्स होंगे, कोई और स्टाइल का कोई और डिशेस वो लोग प्रेफर करते होंगे। तो वैसे हम अगर अलग अलग रीजन्स में देखें इंडिया के तो हम लोग वहाँ पे डाइवर्सिटी देख सकते हैं, ठीक है। तो 1.4 बिलियन इनहेबिटेंट्स मतलब वहाँ के रहने वाले लोग, जो कितने हैं 18% है पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में से। तो हम देख सकते हैं जैसे हम इंडिया में है तो हमने ये डाइवर्सिटी देखी है, तो हमारे लिए वो कुछ नया नहीं है। बट अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे यानी ह्यूमन सोसाइटीज पे जो सर्वे होता है उसमें एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ था पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट का। तो उसमें कितनी कम्युनिटीज थी? 4635 कम्युनिटीज, और उसमें कितने 325 स्क्रिप्ट्स, लैंग्वेजेस और 25 स्क्रिप्ट्स के बारे में बोला गया था, ठीक है। तो वैसे हम इंडिया के लोगों को बोल सकते हैं माइग्रेंट्स यानी शायद उन्होंने जन्म कहीं और लिया है, जम्मू कश्मीर में, पर रह रहे हैं अहमदाबाद में या गुजरात में रह रहे हैं, ठीक है। तो वो माइग्रेंट्स है क्योंकि वो उनकी ओरिजिनल कम्युनिटी से दूर है, वहाँ पे वो नहीं रह रहे, ठीक है। तो डाइवर्सिटी हमें ब्यूटीफुल बनाती है। जैसे कि ब्रिटिश हिस्टोरियन विंसेंट का एक कोट है, उन्होंने ये कहा वो बस कि हाउ इज द फेस ऑफ सच bewildering डाइवर्सिटी कैन अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया बी रिटन। वो ये कहना चाहते कि इतनी सरप्राइजिंग डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरह के लोग हैं तो हिस्ट्री कैसे लिखी जाएगी इंडिया की? तो आंसर है उसका कि इंडिया के पास क्या है? यूनिटी डाइवर्सिटी, मतलब इतने सारे लोग अलग अलग कम्युनिटीज कास्ट के हैं फिर भी सब एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें हम तारक मेहता का एग्जांपल लेंगे। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होता है तो वो हम आगे के पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि फूड, अभी फूड है तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रीजन्स में अलग अलग काइंड ऑफ फूड डिशेज होते हैं और उसका टेस्ट भी अलग होगा। जैसे इडली सांभर है, अगर गुजरात में होगा तो उसका अलग होगा, मद्रास में अलग होगा, जम्मू कश्मीर साइड अलग होगा, बंगाल में उसका टेस्ट अलग होगा। तो वैसे ही बहुत सारी ग्रेन्स भी होती है जो हर एक पार्ट ऑफ द कंट्री में होती है। जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ली। राइस तो हम यूज़ करते हैं लेकिन उसमें से डिशेज अलग अलग बनती है। जैसे कहीं पे राइस को बिरयानी के फॉर्म में ज़्यादा फेमस होता है, कहीं पे पुलाव के फॉर्म में ज़्यादा फेमस है, कहीं पे उसकी रसम बनती है। तो वैसे ही वो सारे ग्रेन्स तो एक ही है बट उसमें से अलग अलग डिशेस अलग अलग स्टेट्स ऑफ इंडिया में पाई जाती है, ठीक है, हम लोग देख सकते हैं।
जैसे कि आप ये मैप में देख सकते हो, राजमा इधर जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है, चना दाल इधर गुजरात साइड है, मूंग दाल है तो वो राजस्थान साइड है। तो ये सारे अलग अलग सीरियल्स, पल्सेस वो सब है जो ज़्यादातर अलग अलग रीजन्स में से बताए गए। जैसे यहाँ पे राइस का ज़्यादा है, यहाँ पे वो लोग कोलम राइस ज़्यादा खाते हैं, यहाँ पे सोना मसूरी ज़्यादा खाते हैं। वैसे आगे हम बढ़ेंगे, ये सब क्या है, स्टेपल ग्रेन्स। स्टेपल ग्रेन्स यानी बेसिक ग्रेन्स है जो इंडियंस खाते हैं, मतलब ये तो उनके डाइट में हो गए। और उसमें भी कॉमन स्पाइसेस कौन से, टर्मरिक हल्दी है, जीरा है, लौंग है, अदरक है, तो वो सब तो हमारे पूरे कंट्री में यूज होता है, ठीक है, खाने में। तो हम लोग आगे भी बहुत सारे लिस्ट देखने वाले हैं, वहाँ पे सेम इंग्रेडिएंट्स होंगे बट उसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस होंगे। अब हम बात करेंगे टेक्सटाइल्स और क्लोथिंग के बारे में। तो हर एक रीजन, हर एक कम्युनिटी है, उसके अलग अलग स्टाइल्स है, ठीक है, क्लोथिंग और ड्रेसिंग के। पर हमने देखा है कि उसमें कुछ कॉमन तो होती है ड्रेसेस, जैसे कि एक मटेरियल, एक लेंथ ऑफ क्लोथ है, प्लेन लेंथ ऑफ क्लोथ जिसको साड़ी बोलते हैं। तो वो सारी अलग अलग रीजन्स में अलग अलग वेज में पहनी जाती है, ठीक है, उसको ड्रेप करते हैं। तो वो साड़ी कौन से मटेरियल्स की हो सकती है, तो वो हो सकती है कॉटन की या फिर सिल्क की या फिर सिंथेटिक फैब्रिक्स की, बनारसी, कांजीवरम, पैठनी, पाटन पटोला, मूंगा और मैसूर। तो ये साड़ी कैसी है, फेमस टाइप ऑफ सिल्क साड़ीज है, उसका टाइप है। तो वैसे अलग अलग कपड़ों के मटेरियल से भी ये साड़ीज बनी होती है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा जो साड़ीज होती है वो कैसी होती है, कॉटन की होती है। और यही अनस्टिच्ड पीस जो है, पीस ऑफ क्लोथ है, वो अनस्टिच्ड होता है, वो अलग अलग वेराइटीज में आता है, ठीक है, बहुत सारे वेराइटीज में आता है। अभी कोई सारे मटेरियल्स होते हैं वो वीव करके किए जाते हैं, कुछ डिजाइन्स होती है वो प्रिंटेड होती है, कुछ डिजाइन्स, तो उसमें अलग अलग वेरिएशंस आएंगे, अलग अलग चेंजेस आएंगे, ठीक है। और पिगमेंट्स यानी कि कलर्स आएंगे, उसके शेड्स आएंगे, ठीक है। तो अभी साड़ी की जो स्टोरी है वो बहुत पुरानी है। दिस स्टोन रिलीफ जो हम देख पा रहे हैं फ्रॉम वैशाली, मतलब ये जो स्टोन है वो वैशाली से है, वो बहुत पुराना है, वो एक वुमन की साड़ी में देखा गया था, ठीक है, वो बिहार का है। अब इंडिया में पहले बहुत वहाँ इंडिया में कॉटन साड़ीज का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है और इंडियन टेक्सटाइल्स है, वहाँ से यूरोप में भी सब कुछ, हमारे वहाँ से यूरोप में भी सब कुछ एक्सपोर्ट होता था। तो एक प्रिंटेड कॉटन का जो था, चेन्स बोलते हैं वो कपड़े को, तो वो कपड़ा जो था वो यूरोप में बहुत पॉपुलर हो गया। और यूरोप के जो ड्रेसेस थे वो ड्रेसेस कोई खरीदना नहीं चाहता था, सब लोग ये चेन्स जो था, चेन्स जो पीस ऑफ क्लोथ था वही सब लोग खरीदना चाहते थे, क्योंकि उन लोगों को उनके प्रोडक्ट सेल करने थे। जैसे कि इंग्लैंड और फ्रांस ने सोचा कि वो चेन्स को पूरा ही निकलवा दे, कहाँ से, इंडिया से। तो बहुत सारे लोग साड़ी तो पहनते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन में, पर उनकी मतलब अलग अलग वेज में लोग पहनते हैं। जैसे गुजराती होते हैं तो वो ऐसे पहनते हैं, मारवाड़ी होते तो वो ऐसे पहनते, मतलब सबका एक वे अलग होता है साड़ीज पहनने का, ठीक है, ड्रेपिंग करने का। तो हमने ये 4 फोटोज में हम देख सकते हैं कि कैसे साड़ी का यूज किया गया है। जैसे यहाँ पे एक बच्चा है, उसके लिए झूला बना दिया गया है, यहाँ पे वो साड़ी है तो उसको ग्रीन्स को मतलब उसके लिए यूज किया है, यहाँ पे वो साड़ी के ऊपर ऐसे घड़ा रख के ले जा रहे हैं, यहाँ पे वो साड़ी का पीस मतलब जब तक उसकी वो जो काव है वो ग्रेस करे तब तक उन्होंने सोने के लिए वो पीस यूज किया है, ठीक है। तो ये अलग अलग वेज में यूज किया है। तो काफ़ी सारे लोग इंडिया इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको उनकी डाइवर्सिटी का पता चले, मतलब कैसे अलग अलग वेज में साड़ी को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये फोटोज में हमने देखा। अभी फेस्टिवल्स क्या तो अभी फेस्टिवल होते हैं, तो कुछ फेस्टिवल्स जो होते हैं ना वो सेम होते हैं बट अलग अलग जगह पे उनको अलग अलग वे में मनाया जाता है, ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि मकर संक्रांति है, उसका मतलब कि हार्वेस्ट सीजन का शुरू होना, ठीक है। तो वो कौन से डेट पे होते हैं इंडिया में, जनवरी 14। तो यहाँ पे हम वही मकर संक्रांति को अलग अलग वे में देख सकते हैं।
जैसे यहाँ पे जम्मू कश्मीर साइड शिशु संक्रांति बोलते हैं, यहाँ पे माघी लोरी पंजाब साइड, यहाँ पे हमारे गुजरात में उत्तरायण, यहाँ पे मकर संक्रांति, यहाँ भी मकर संक्रांति, यहाँ पे पोंगल के फॉर्म में मनाया जाता है, फिर यहाँ पे भी मकर संक्रांति, यहाँ पे बिहू, यहाँ पे खिचड़ी पर्व। तो ये सब हम अलग अलग वही एक फेस्टिवल को अलग अलग फॉर्म्स ऑफ लोग अलग अलग वेज में सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे एपिक स्प्रेड। एपिक स्प्रेड यानी हमारा जो इंडियन लिटरेचर है, जो हम साहित्य बोलते हैं, ठीक है, तो वो इंडियन लिटरेचर हमारा पूरे वर्ल्ड में एक्सट्रीमली मतलब अलग अलग वेज में यूज हुआ है, ठीक है। तो हमने देखा है कि लैंग्वेज हो, वो टेक्निक हो, तो उसमें अगर हम एग्जाम्पल ले पंचतंत्र का, ठीक है, अब पंचतंत्र में बहुत सारी स्टोरीज आती थी जिसमें एनिमल्स मेन कैरेक्टर होते थे, हमें लाइफ स्किल, हमारे लाइफ की स्किल के बारे में पढ़ाया जाता था। तो अब ये जो ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट है वो कितना पुराना है, 2200 ईयर्स पुराना है, बट उसकी स्टोरीज आज भी हमारे इंडियन लैंग्वेज में बहुत सारे चेंजेस लेकर आई है। तो हमने अभी तक जो देखा है साउथ ईस्ट एशिया में, अरब में, यूरोप में, तो इसके नए नए कलेक्शन होंगे, इसकी स्टोरी में थोड़े चेंजेस होंगे, इसकी स्टोरी में कुछ कुछ फिक्शंस डाले होंगे, और अभी तक 50 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में हम देख सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, एक का कलेक्शन, बट वो स्टोरीज बहुत सारी बन जाती क्योंकि अलग अलग वे में उसको हमने प्रेजेंट किया है। तो अभी हम देखेंगे इंडिया की 2 एपिक्स के बारे में, जो है रामायण और महाभारत। अब जैसा कि हमने रामायण और महाभारत के बारे में तो पढ़ा ही है कि वो दोनों क्या है, संस्कृत पोएम, जो 7000 पेजेस में उनके ओरिजिनल वर्जन है। वो बहुत सारे हीरोज की स्टोरीज के बारे में, जिन्होंने खुद का एम्पायर एस्टैब्लिश किया था और धर्म एस्टैब्लिश किया था, तो उसके बारे में। अभी जैसे हमने महाभारत में देखा है, महाभारत में क्या होता है, महाभारत में जो पांडवास है वो किसकी हेल्प लेते हैं, कृष्णा की हेल्प लेते हैं, ताकि उनके कजिन्स यानी कि कौरवास के साथ वो लोग फाइट कर सके और उनका किंगडम ले सके वापस से। और सेम में वैसे ही रामायण में क्या होता है, रामायण में राम है, वो उसका कौन से, उसके भाई लक्ष्मण और हनुमान की हेल्प लेके रावण को डिफीट करता है, ठीक है। और वो रावण को डिफीट करता है क्योंकि उसने सीता को किडनैप किया होता है, ठीक है। तो ये स्टोरीज में हम लोग देख सकते हैं वो किस पे फोकस करती है, वैल्यूज पे, और हमें बार बार सिखाती है कि क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है। उसका जवाब भी वो स्टोरीज हमें देती है। ये फोटो में आप देख सकते हो, ठीक है, ये रावण है, ये आप देख सकते हो रामायण का पेंटिंग बनाया हुआ है। तो 2000 साल तक ये एपिक्स में क्या होता गया, मिलेनियल्स मतलब साल तक, तो उसमें काफ़ी चेंजेस आते गए रीजनल लिटरेचर में। फिर उसमें बहुत सारे उसके फोक वर्जन्स डाले गए। फिर एक स्कॉलर ने एक सर्वे भी किया था तमिलनाडु में, उसने बोला था कि बहुत 100 वर्जन है किसके, महाभारत के, और वही वो फोकलोर के फॉर्म्स में लेके आया था। मतलब बहुत सारी कम्युनिटीज थी, उनके खुद के वर्जन्स थे रामायण महाभारत के। तो आज भी वो लोगों ने वो लेजेंड्स की हिस्ट्री बना के रखी, जैसे हम मूवीज देखते हैं, टीवी सीरियल्स में देखते हैं, रामायण महाभारत पे बनती है, उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ चीज़ें वो लोग चेंज भी करते हैं, जो बेसिक स्टोरी में होती है वो का वो चीज़ वो लोग नहीं बताते हैं, ठीक है। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बात करेंगे, वैसे ही हम लोग ट्राइबल कम्युनिटीज़ की भी बात कर सकते हैं, जैसे भील्स है, गॉन्स है, वो सब की हम बात कर सकते हैं, मुंडाज है, ठीक है। तो ये सारे ट्राइब कहाँ के हैं, ये सारे ट्राइबल ग्रुप्स कहाँ के हैं, नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन रीजन्स के, जिसमें कश्मीर भी आता है, ठीक है, क्योंकि उनका खुद का वर्जन होता है और ये एपिक्स के लिए। तो ये ट्राइबल्स जो है वो लेजेंड्स के साथ कैसे रामायण के हीरोज, महाभारत के हीरोज, 5 पांडवास का देखे, उनकी वाइफ द्रौपदी का देखे, तो वो ये सब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये सब रीजन्स में गए हुए, उन्होंने वहाँ पे देखा हुआ है, ठीक है। तो अभी एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब जो पर्सन ह्यूमन सोसाइटीज और कल्चर्स का स्टडी करते हैं। तो के.एस. सिंह ने क्या बोला, पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट में, जैसे हमने देखा था कि वो केस में महाभारत में उसने देखा कि ऐसी कोई भी प्लेस नहीं है, कोई ऐसी बहुत कम प्लेसेस है जहाँ पे पांडवास के बारे में
कुछ बात हुई नहीं है या उनके फोकलोर्स वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। मतलब सब जगह रामायण महाभारत पूरी तरह से मतलब स्प्रेड हुआ है, ठीक है। तो हमने ये 2 एपिक्स के बारे में देखा है कि उनमें कैसे कल्चरल इंट्रैक्शंस हुए इंडिया में और एशिया में। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, ठीक है। अभी अगर हम ये चैप्टर की थीम देखेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत सारे इंडियन कल्चर के फेसेस हमने देखे, क्या खाना होता है, कैसे वो कैसे कपड़े पहने जाते हैं, कौन से कपड़ों को कितने वेज में वो लोग पहनते हैं। जैसे हमने साड़ी का एग्जाम्पल लिया तो हम क्लासिकल आर्ट्स, उनका आर्किटेक्चर कैसा है, डाइवर्सिटी कैसा है, यूनिटी कैसा है, ठीक है। तो हमें वो सब याद रखना पड़ेगा कि इंडियन कल्चर कैसे उसका डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करता है। बट वो ये भी नहीं, अगर हमारे वहाँ यूनिटी नहीं होती तो हमारे वहाँ डाइवर्सिटी भी नहीं होती। अगर हम अलग अलग कल्चर्स और रिलीजन्स को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम लोग कभी भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं कर पाते, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।